अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ। और मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज का ब्लॉग कितने दिनों बाद आ रही हूँ। सेम वही प्रॉब्लम, एडिटिंग मैंने नहीं किया था, एडिटिंग करने की टाइम नहीं हो रही थी बिकॉज़ इस बीच मैं अपने बच्ची के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी। और अभी हम लोग के यहाँ असम में जो कि बिहू है, बिहू जिस वजह से मैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन हो रही है और कुछ प्रोजेक्ट बनाने दे रही, तो उसमें मैं ज़्यादा बिज़ी थी, तो ब्लॉग इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। और आज का जो ब्लॉगिंग है वो आज क्या कर रही हूँ नहीं कर रही इसके लिए नहीं है, मेरी बेटी का ही है। तो कुछ दिनों पहले 10-11 तारीख को उसका एक शो हुआ था, फैशन शो। लास्ट ईयर भी उसने किया था, तो वही ब्लॉग मैं आज उसी की ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, मतलब दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो देखिए और बताइए कि कैसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी ब्लॉगिंग। और ये वो जगह है, ये ऑडिटोरियम है जिस जगह हम लोगों का ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली थी। तो हम लोगों को बहुत जल्दी बुला लिया गया था, लेकिन वहाँ पे सब लोग कुछ अरेंज कर ही रहे थे। और ये जो ब्लैक शर्ट में आप देख रहे हैं, तो यही ऑर्गेनाइज़र है। बहुत छोटा सा लड़का है, दिखता है बहुत छोटा सा, लेकिन उसको मैं 2 ईयर से देख रही हूँ, वो इसी तरह दिखता है। मतलब कुछ भी उसमें 19-20 ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसका नहीं बता सकती है छोटा या बड़ा, लेकिन ये अपना अरेंज कर रहा है। और ये जो पीछे लड़के लोग खड़े हैं वो लोग भी मॉडलर है, मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उनको वो बता रहा है कि किस तरह आना है और किस तरह खड़ा रहना है। तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो अच्छा हुआ कि हम लोग बैठ के देख रहे थे। इन लोगों का ग्रूमिंग हो रहा था। और ये स्टेज है, तो ये बड़े बड़े किड्स का भी था। और जो कि आप पीछे होर्डिंग जो लगा हुआ है, बैनर जो लगा हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है टीनेजर्स किड्स मिस्टर एंड मिसेस, सभी के लिए था ये प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे बैठ कर देख रहे थे, और मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो जानी ही थी उसको, तो वो आई थी। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे सुबह, लेकिन बहुत लेट से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो प्रोग्राम थी उसमें मेकअप में लोग जो मेकअप कर रहे थे वो सारे कैंडिडेट को मेकअप करने के बाद ही स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए भी हम लोगों को जल्दी बुलाया गया था। और वहीं से हम लोग को प्रोवाइड किया गया था मेकअप, सिर्फ ड्रेस हम लोगों की थी। तो ये देखिए, और वो जो पीछे ये फ़ोन में है, तो ये हम लोगों को बता रहा है, मतलब जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं उनको वो बता रहा है कि किस तरह स्टेज में चलना है। और यहाँ आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये एक मेकअप मैन है। ये चारों तरफ सभी लड़कियाँ बॉयज़ जितने हैं सब लोग मेकअप कर रहे थे। तो ये मैं थोड़ी जो भी है उठा रही। और यहाँ मेरी प्यारी सी मेरी लाडली बेटी, वो छोटी है, तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा लेट से ही मैं उसको तैयार करवाऊँ। और ये मेरी सासू माँ, बहुत टाइम रुकने के बाद इसकी भी बारी आ चुकी थी। तो मेरी बेटी भी तैयार हो रही है, और उसका शूज़ खोल के मैंने रखा है, जो बैग पे कपड़े ले गई थी वो। और उसे बहुत पसंद है मेकअप करना, लेकिन उस दिन इतने टाइम उसको बैठना पड़ा मेकअप के लिए। और मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेकअप उसका किया गया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा। और उसकी आईब्रो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो इतनी ज़्यादा ब्लैक नहीं है, जबकि मैंने उनको बताया था कि नॉर्मल ही करिएगा, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को बताया गया कि स्टेज पे जाने के लिए किस तरह करना होगा। और बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग से लाया हुआ है सामान, उन्होंने इस तरह एक्सक्यूज़ दिया, तो मैंने कहा था चलो ठीक है। तो ये देखिए उसका मेकअप हो रही है। और फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा खुश थी मेकअप करने में, पर उसको इतना टाइम बैठना पड़ा कि वो लास्ट में जब आईलाइनर और मस्कारा लगाने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो पूरी ब्लैक हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी लाइनर और फेस में जो थोड़ी ग्लेज स्पार्कल सब गिर गए थे, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा मेकअप ख़राब हो गया था। और देखिए कर रही है वो किस तरह से मेकअप। अभी तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर बाद वो रोना स्टार्ट करेगी। और यहाँ पे सभी लोग अपना मेकअप की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी लड़कियाँ भी। ये देखिए चारों तरफ सबकी मम्मी लगी हुई है, अंदर सब ड्रेसअप कर रहे हैं। और यहाँ मेरी बेटी का आई शेड हो रहा है। और इसी बीच मेरी सासू माँ भी बीच में आके देख रही, क्योंकि उनको भी बैठना पड़ रहा है। और
वो आके देख रही है कि हो रहा है कि नहीं, और यहाँ मैं अपना भी वीडियो कर लेती हूँ। देखिए, और फाइनली मेरी बेटी तैयार है। देखिए, ये इसका लुक है, जो कि अच्छी लग रही थी पर उतनी बुरी नहीं लग रही थी, पर मुझे उतनी खास पसंद नहीं है। और यहाँ देखिए इसका स्लो मोशन का ये वीडियो, जो कि ये टर्न हो रही है। और यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैंने इसका थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी सी वीडियो बना ली, क्योंकि जो कि मैंने सोचा कि बाद में मेकअप ख़राब हो जाए, तो इससे अच्छा कि मैं, जो कि ये घूम रही थी, इस तरह जंप कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बना लो और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लो। तो ये देखिए, और आगे भी देखिए क्या होती है, क्या क्या करती है वो। और यहाँ सभी जो कैंडिडेट है वो देखिए, सभी का ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुकी है, और जजेस भी आ चुके हैं। वो जो ग्रीन एक गाउन पहनी हुई है वो जजेस है, और साथ में वो एक डांसर है, तो वो कोरियोग्राफी करते हैं, तो वो भी आए थे, तो जो कि डांस भी बीच बीच में होने वाली थी। और यहाँ मेरी बेटी मोबाइल में बिजी है, और यहाँ I would like to call also all the organizers. They are our respective judges, Mr. Pahari Medhi and Mr. Ajay Malakar sir. Junior High Secretary again, number completed by Mr. Injibul Haq, our organizer. Beautiful. আৰু আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় অসমীয়া জাপিটো। और यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है एक से भी क्लासिकल डांस के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। और मैं जो कि स्टेज के पीछे हूँ, तो यहाँ से मुझे वीडियो करने पड़ रही है, क्योंकि इसके बाद ही मेरी बेटी का भी रेमो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, और जैसे ही डांस ख़त्म हुई वैसे ही ये आए हमारे पास, और इसी के बाद रैंप वॉक स्टार्ट हो रही थी। तो चलिए देखते हैं। और फर्स्ट मेरी बेटी का ही था, जो वो बहुत ही नर्वस थी, क्योंकि उसके होशोहवास में ये पहली बार थी। Now we are going to start our first round, which is kids and teen traditional round. য'ত আপোনালোকে দেখিব কণমানি শিশুকেইটাই কণমানি মাইনা হতে কেনেকেনো একদম কঁকাল হিলাই কঁকাল খোজখোৱাই একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ৰেম্প ৱাক কৰে। গতিকে এনেকৈ সেমেকা হৈ থাকিলে বেচেৰীকেইটাই কান্দি দিব। সিহঁতে বুজিয়ে নাপায় আইলেছ মানে কি, আইশ্বেডো মানে কি, তথাপিও যে গালত এনেকৈ লগাইছে বহুত ডাঙৰ কথা। মই যেতিয়া ইমানখিনি আছিলোঁ,
और यहाँ उसकी रैंप वॉक हो चुकी थी, बाकी लड़कियाँ लोग भी खड़ी थी, तो मैंने वीडियो बना ली। और जो कि आप लोगों ने मेरी बेटी को देखा कि फ़र्स्ट उसी का था, तो वो बहुत नर्वस थी, क्योंकि अगर 1-2 पहले अगर कैंडिडेट कोई भी जाता है तो उसके साथ नर्वसनेस इतनी नहीं होती। और ये बाकी लोग भी जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट राउंड है, और सेकेंड राउंड में मेरी बेटी बहुत अच्छी करती है। और जो कि मैं स्टेज के पीछे थी, बैक स्टेज थी, तो मतलब मैं उसकी वीडियो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। और सेकेंड राउंड में मैं उसको अच्छे से वीडियो की हूँ, तो आप लोग देखिएगा। और वो भी देखिए साइड से जा रही है, अभी उसको एक भैया उसको पकड़ के ले जाएंगे। और वो सारे कैंडिडेट्स में बहुत ज़्यादा छोटी भी थी, सिर्फ 3 साल की वही एक लड़की थी, और एक छोटा सा किड्स था जो कि वो 1.5 साल का था, तो उसके पापा उसको गोद में लिए हुए थे। और बाकी कैंडिडेट जितने भी थे उसमें से सबसे छोटी बेटी मेरी ही थी। और वो एक जो जा रही है पहले, वो 6 साल की है। तो इस तरह इन लोगों का रैंप वॉक हुआ। और सेकेंड राउंड में वो क्या करती है वो भी देखिएगा। और जैसे ही इन बड़ी लड़कियों लोगों का जैसे ही रैंप वॉक ख़त्म होती है, वैसे ही किड्स की सेकेंड राउंड स्टार्ट होती है। और यहाँ मेरी बेटी देखिए सेकेंड राउंड में, मैं इसको फ्रंट से वीडियो कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये बहुत ही अच्छे से आके देखिएगा, बहुत अच्छा पोजेस देती है। और जो एक मॉडल लुक होता है ना, स्माइली नहीं करना एक बड़े लोगों का, तो ये वैसा लुक करती है। और मुझे इसमें ये लग ही नहीं रही कि मेरी बेटी है, ये नहीं कि ये मेरी बेटी है इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखिए वो किस तरह से टर्न कर रही है, और जो म्यूज़िक बज रही है ना उस पर वो कर रही है। तो बहुत ही अच्छा उसने किया अपने हिसाब से। खाली और जिस तरह का मैंने बताया कि यहाँ पे अभी बिहू चल रही है, तो ये बिहू ड्रेस सभी ने बिहू ड्रेसअप किया था। लास्ट में जो बड़ी लड़कियाँ थी और जो भी लेडी लोग थी, तो उनके साथ हमारे ये ऑर्गेनाइज़र जो थे वाइट शर्ट पहन के वो डांस कर रहे थे एंकर के कहने पे कि हम ऑर्गेनाइज को ज़रूर चाहेंगे। तो सभी लड़कियों के साथ डांस करते हैं। और इसके बाद आती है सर्टिफिकेट के टाइम, जो कि सभी को मिलती है सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड हुई है उसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो कि 5 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको क्राउन के कैटेगरी में नहीं रखा गया है।
और इसी तरह सभी को मेडल और जो कैटेगरी में नहीं थे, क्राउन कैटेगरी में, जो कि मेरी बेटी और वो छोटा सा किड्स बच्चा है, तो उन लोगों को क्राउन कैटेगरी में नहीं रखा गया था। जो 5 साल के बाद थे, तो उन्हीं लोगों को में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ की अनाउंसमेंट होने वाली थी। तो ये इसी तरह सभी को मेडल, सर्टिफिकेट और कुछ जो टॉय वगैरह थी वो हम लोगों को दिया गया। तो ये लोग बहुत खुश थे और इसी तरह इसका ये जो था प्रोग्राम ख़त्म हुआ। तो आप लोगों को मेरी बेटी का रैंप वॉक कैसा लगा और कैसी लगी इसकी मेकअप ज़रूर बताइएगा। और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो भी देख के बताइएगा कि वो कैसी लग रही है और कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है और इस लाइन में जाना उसके लिए ठीक है कि नहीं है। वैसे मैं ये अपने शौक़ के लिए दे रही हूँ, लेकिन उसकी जो इच्छा होगी वो वही करेगी। तो देखिएगा आप लोग मेरी इस ब्लॉग को और कैसे लगी ये ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ उसकी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और ये रही मेरी छोटी सी बेटी जो बहुत बड़ी लग रही है इस पिक में। और ये उसका ट्रेडिशनल ड्रेस था जिसमें उससे कुछ कुछ पूछा गया था, और ये उसका वेस्टर्न ड्रेस जिसमें उसको मेडल मिला था, जो कि आप लोग वीडियो देख ही चुके हैं। और ये उसके रैंप वॉक में इसकी पोजेज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी मेकअप से भी ज़्यादा उसकी पोजेज़ मुझे अच्छी लगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।